नमस्कार। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों की भी सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण यानी विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर के लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिसमें से एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह परेशानियां आती हैं। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा ना करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, पिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है, जो भगवान को काफी पसंद है। इन्हें प्रसाद के तौर पर फल, मिष्टान के अलावा आटे को भूनकर जिसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। तो आइए शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण जी की कथा का पहला अध्याय। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। गृह स्वामी अपने धर्म पत्नी के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए दीपक, धूप इत्यादि जलाए, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ध्यान से सभी देवताओं और नवग्रहों का आह्वान करने के लिए यह मंत्र सुने। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ति नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। केयूरवान् मकर कुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सभी देवताओं और नवग्रहों का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि दें, जल आचमन करें और ध्यान से सुने। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण सम्राट श्री सूतजी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूतजी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था वही मैं कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोक कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश और दुख भोगते हुए देखा। तब उन्होंने विचार किया, किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा सोचकर वे विष्णु लोक गए। वहां शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित शुक्ल वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्थिति सुनने के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस सरल उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार पर अनुग्रह करने की इच्छा से अपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। तुम्हारे स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इसे किसने किया और कब करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। इसे किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति से ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में करना चाहिए। पूजन में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा उसके अभाव में आटे का चूर्ण, शक्कर या गुड़ आदि सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर
नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमाध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पूर्व काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूं, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसे देखकर एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्री विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। विधान बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। अगले दिन वो जल्दी उठा, भिक्षा मांगने गया और उस दिन उसे पर्याप्त धन मिला। उसने पूजा का सामान खरीदा और अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इससे वो सब दुखों से मुक्त होकर सुख संपत्ति से युक्त हुआ। तभी से वो विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार जो कोई शास्त्र विधि से सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वो सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। तब ऋषियों ने पूछा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर और किसने यह व्रत किया? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रखी और विप्र के घर में प्रवेश किया। उसने विप्र को व्रत करते देखा और पूछा, हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत और भोजन लेकर वो घर गया। अगले दिन उसने संकल्प किया कि लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसी से व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। उसने प्रसन्न होकर पके केले, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि सामग्री लेकर व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूं। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य ने राजा को व्रत करते देखा और पूछा, हे राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। राजा उल्टामुख ने कहा,
हे साधु वैश्य, मैं संतान की प्राप्ति के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। वैश्य ने विधान जानकर संकल्प किया कि जब संतान होगी तब व्रत करूंगा। उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने पति को स्मरण दिलाया, आपने व्रत का संकल्प किया था, अब उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, मैं कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। कालांतर में कन्या का विवाह कंचन नगर के वणिक पुत्र से कर दिया गया। विवाह के समय भी वैश्य व्रत करना भूल गया। भगवान की लीला से साधु वैश्य और उसका जमाता व्यापार हेतु समुद्र स्थित रत्नसारपुर नगर गए। वहां राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। भगवान की माया से एक चोर ने राजा का धन उनकी नाव में रख दिया। राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर कारागार में डाल दिया और धन भी ले लिया। घर पर लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी हुई। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहां सत्यनारायण व्रत हो रहा था। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर माता को बताया। लीलावती ने तत्क्षण व्रत की तैयारी की और परिवार सहित पूजन किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आए और हमारे अपराध क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः मुक्त करो। प्रातः काल राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और दोनों को मुक्त कर आदर पूर्वक विदा किया। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम्। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा।
मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दमाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखित होके बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम्। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूं। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य प्राणियों को मारकर वड के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त और निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का
पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूढ़ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इतिश्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण। अब सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्रद्धा व भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करें। यह आरती हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। आइए हम सब मिलकर भगवान का गुणगान करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा दिन की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन हो। सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल की हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद समायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजीव सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। भगत दास तन मन सुख संपत्ति मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। अब
सभी श्रद्धालु मिलकर प्रेम पूर्वक बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी भक्तजन दंडवत प्रणाम करें और श्रद्धा भाव से भगवान का आशीर्वाद स्वीकार करें। अंत में प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।